हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पावर ग्रिड के स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में पावर ग्रिड के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके पहले हमने कवर किया है विप्रो, अदानी ग्रीन, नेस्ले और ओएनजीसी को। ये जो सारे स्टॉक देख रहे हैं इसको हमने कवर किया है पॉइंट टू पॉइंट। जैसे यहाँ पे हम पावर ग्रिड को कवर करने वाले हैं, एक चीज यहाँ पे आपको देखने को सीखने को मिलेगा। अगर आप अदानी ग्रीन का स्टॉक यहाँ पे देखेंगे, ये जो वीडियो है इसको वॉच आउट करेंगे, तो इससे समझ में आएगा किन स्टॉक में हमको निवेश करना चाहिए और किन स्टॉक में यहाँ पे हमसे दूर रहना चाहिए। ये सारी चीजें इस वीडियो में बताई गई हैं और कैसे हम पहचाने कि किन स्टॉक से हमको दूर रहना चाहिए, इस वीडियो में पूरा आपको समझाया गया है एक एक चीजें। तो चलिए यहाँ पे पावर ग्रिड को भी देखते हैं कि पावर ग्रिड में क्या चल रहा है और किस वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 259 रुपीज के प्राइस बैंड पे। आज यहाँ पे 2.25% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। ये जो मार्केट कैप होल्ड करता है ये 2,40,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप होल्ड करता है। 164 रुपए से स्टॉक भागना चालू किया, करीबन यहाँ पे 300 का लेवल टच करने का कोशिश जरूर किया, बट 299 के प्राइस रेंज पे आके रुक गया। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे 15.3 के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू करीबन यहाँ पे 93 है। डिविडेंड यील्ड ये 4% के ऊपर देता है अपने शेयर होल्डर को, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13 है और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 19.6 है। फेस वैल्यू अगर आप देखोगे, फेस वैल्यू यहाँ पे आपको 10 देखने को मिलेगी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक का। ये चीजें कोई बात, अगर हम आते हैं चार्ट पे अगर आप देखोगे मैक्सिमम अगर हम लगा देते हैं ऑल टाइम का चार्ट, ऑल टाइम के चार्ट में ये पावर ग्रिड यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे ग्रोइंग स्टॉक रहा है। करीबन 2008 के बाद कंटिन्यूअसली ये धीरे धीरे ही ग्रो किया, बट ग्रो किया और करीबन यहाँ पे 300 के लेवल को टच करने का कोशिश किया। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में गिरावट थोड़ा सा आया है। तो क्या गिरावट की वजह क्या है, मेन मुद्दे की बात होती है गिरावट की वजह क्या है। क्या गिरावट की वजह सेल्स में कमी है, वो चीजें हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पकड़ने का प्रयास करेंगे। अगर पावर ग्रिड का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे 13.6 है, उससे थोड़ा सा ये ऊपर चला गया है, करीबन यहाँ पे 15.7 के आसपास पहुंच गया है। तो क्या एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास आएगा? जरूर आएगा। या तो इनकी सेल्स बढ़ जाए और प्रॉफिट बढ़ जाए तो यहाँ पे इनका एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये स्टॉक आ जाएगा, या फिर प्राइस डाउन होना पड़ेगा। दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। पीयर्स में यहाँ पे देख सकते हो, पावर ग्रिड के पीयर्स में एनटीपीसी है, अदानी ग्रीन है, अदानी पावर है, बहुत सारे स्टॉक देखने को पीयर्स में मिल जाएंगे। क्वार्टर का रिजल्ट अगर आप देखोगे, जो अभी यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर खत्म हुआ था, उसमें अगर आप देखोगे सेल्स इनकी क्या हुई है, सेल्स बढ़ी है और बढ़ने के बाद एक लेवल पे आके कांस्टेंट हो गई है। यहाँ पे देखो 10,000 करोड़ से 11,000 करोड़ पहुंचने में करीबन 12 क्वार्टर इनको झेलना पड़ा है। इससे ऊपर यहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे जा नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे ये अपना जो एक्सपेंशन करना था वो यहाँ पे पावर ग्रिड कर चुका है। अब उसके अलावा यहाँ पे जो एक्सपेंशन होने वाला है धीरे धीरे स्पीड पे होने वाला है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप करना है ये जो इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए, वो यहाँ पे धीरे धीरे होने वाला है। तो इनकी जो सेल्स भी है वो यहाँ पे धीरे धीरे ही बढ़ने वाली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो पूरा का पूरा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही निकल के आता है। इसमें एक ही बार ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद सिर्फ यहाँ पे इसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो मेंटेनेंस में जो खर्चा आता है जो वो यहाँ पे एक्सपेंसेस में काउंट हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो सामने निकल के आ जाता है। अदर इनकम यहाँ पे देख सकते हो, अदर इनकम यहाँ पे 380 करोड़ के आसपास दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिला है। डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ये थोड़ा सा इस पे ज्यादा रहता है, क्योंकि जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है उसका डिप्रिसिएशन भी दिखाना पड़ता है। उससे तो हम प्रॉफिट डायरेक्टली जो आ रहा है वो डायरेक्टली हम प्रॉफिट में ले रहे हैं। जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा, थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस होने के बाद वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ रहा। बट जो हमने लगाया है, जो टावर खड़े किए हैं,
उसका यहाँ पे एक टाइम के बाद मतलब वैल्यू जो है वो खत्म होने वाली है, तो इनको डिप्रिसिएशन भी दिखाया जाता है 5 साल का, 10 साल में इसको खत्म करना है। ये जो टावर खड़े हुए हैं इसको 10 साल में खत्म करना है, इसका पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन दिखा देना है। तो वो चीजें भी यहाँ पे होती हैं क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो घटती जाती है टाइम के साथ, तो डिप्रिसिएशन इनका ज्यादा रहता है, जिसके कारण यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकल के आता है वो यहाँ पे करीबन 5000 करोड़ के आसपास निकल के आया है। इसके बाद इनको टैक्स भी पे आउट करना पड़ता है, जो भी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ये जिस स्लैब में आते हैं वो टैक्स भी पे आउट करना पड़ता है, और नेट प्रॉफिट इसका उसके बाद निकल के आ जाता है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 4028 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आया है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कितना था 10,175। पहली तो यहाँ पे इंटरेस्ट की मार जबरदस्त पड़ती है, दूसरा यहाँ पे डिप्रिसिएशन की मार यहाँ पे बहुत जबरदस्त पड़ती है। अगर बाय द वे इनकी सेल्स डाउन हो जाती है तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट माइनस में भी चला जाता है, तो इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान रखना है। इसीलिए इसका जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है, और जो भी प्रॉफिट आता है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। इस कारण से यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आता है इनका डिविडेंड यील्ड इसीलिए ज्यादा होता है, वो शेयर होल्डर को दे दिया जाता है जो भी प्रॉफिट आता है। सेल्स की अगर बात करें ईयर वाइज भी सिमिलरली आपको देखने को मिल जाएगा। 46,000 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस हुआ था, उसमें पूरा का पूरा यहाँ पे खर्चा काटने के बाद 40,000 के आसपास यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम भी जोड़ दिया जाए तो ये टोटल प्रॉफिट आ जाता है। और इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन ये देख सकते हो, इंटरेस्ट भी यहाँ पे 10,000 करोड़ के आसपास है और डिप्रिसिएशन यहाँ पे 13,000 करोड़। ये दोनों को घटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ये देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और एक टाइम के बाद यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, जबकि मार्च 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा था और अभी यहाँ पे कम हो गया है। टैक्स ये पे आउट करते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, और इनका जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है ट्रेलिंग 12 मंथ का 15,730 करोड़ के आसपास निकल के आया है, और मार्च 2022 में कितना था 16,824 करोड़ के आसपास। तो ये चीजें होती रहती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको समझना है, सोचना है, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करना है। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, बैलेंस शीट में इनका जो रिजर्व है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रिजर्व बढ़ के हो गया है यहाँ पे 77,585 करोड़ के आसपास। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में भी यहाँ पे अच्छा खासा पैसा फंसा हुआ था पहले, अभी यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और अभी टोटल जो पैसा बचा है 14,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका जो पैसा है वो यहाँ पे बचा हुआ है। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे किसके पास माल कितना पड़ा हुआ है ये देख सकते हो। 51% यहाँ पे जो स्टेक है वो यहाँ पे प्रमोटर के पास है। 28% से 30% जो स्टेक है FII के पास है। DII के पास जो स्टेक है वो यहाँ पे 15% यहाँ पे DII के पास स्टेक है। पब्लिक के पास बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टेक नहीं है, वो भी यहाँ पे बड़े प्लेयर के द्वारा छीन लिया गया जो भी स्टेक था। 3.5% के आसपास यहाँ पे पब्लिक के पास माल पड़ा हुआ है। जिन लोगों को वीडियो समझ में आया है और सारी चीजें क्लियरिटी के साथ समझ में आई है एक एक पॉइंट, तो वो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।